नमस्कार, आप देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हूं आपके साथ श्रामित चौधरी। प्रदेश 75 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। और प्रदेश 75 में हम आपको पंजाब हरियाणा हिमाचल समेत देश दुनिया का हाल भी बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं खबरों की। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। अमृतसर में एसजीपीसी की बैठक हुई और एसजीपीसी के अध्यक्ष अवतार सिंह मक्कड़ की अगुवाई में हुई बैठक में कहा गया कि 1 जनवरी को कार्यकारिणी की बैठक होगी और इसमें 5 प्यारों के मामलों पर विचार होगा। साथ ही मक्कड़ ने 5 प्यारों को अपनी अधिकार सीमा में रहने की नसीहत दी। बैठक के बाद 5 प्यारों ने कहा कि वो अपने फैसले पर अटल हैं। आम आदमी पार्टी की टीम आज अमृतसर में मीडिया से मुखातिब होगी। पार्टी के पंजाब प्रभारी संजीत सिंह, पंजाब के संयोजक सुच्चा सिंह छोटेपुर, सह प्रभारी दुर्गेश पाठक, सांसद भगवंत मान और प्रोफेसर साधु सिंह शामिल हैं। मीडिया से मुखातिब होते हुए आम आदमी पार्टी के ऑपरेशन विस्तार के बारे में जानकारी दी जाएगी। आम आदमी पार्टी ऑपरेशन विस्तार में अपने कार्यकर्ताओं की तादाद बढ़ा रही है। इस दौरान कुछ कांग्रेस नेता भी आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आगामी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने के संकेत क्या दिए। उनके समर्थक उन्हें मशवरा देने पर उतर आए हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजकुमार वेरका भी कैप्टन को ऐसी ही सलाह दे रहे हैं। वेरका का कहना है कि चुनाव नहीं लड़ना जनता की इच्छा पर निर्भर करता है और जनता उन्हें अमृतसर के विधायक को मुख्यमंत्री देखना चाहती है, इसलिए उन्हें अमृतसर से चुनाव लड़ना चाहिए। उधर डिप्टी सीएम सुखबीर बादल ने कहा कि चुनाव न लड़ना कैप्टन की खुद की मर्जी है। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के चुनाव न लड़ने को लेकर पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने कहा है कि चुनाव नहीं लड़ना कैप्टन साहब की इच्छा है। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल इन दिनों अपने विधानसभा क्षेत्र जलालाबाद के दौरे पर हैं। बुधवार को सुखबीर बादल ने जलालाबाद हल्के के कई गांवों का दौरा किया और लोगों से मिले। इस दौरान सुखबीर बादल ने कई विकास कार्यों का जायजा लिया। सजराना गांव में उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने कहा कि इस इलाके में सेम की समस्या को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार को करोड़ों का प्रोजेक्ट मंजूरी के लिए भेजा गया है, जिससे सेम की समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। पंजाब के कृषि मंत्री तोता सिंह ने केंद्र सरकार की किसानों को लेकर नीति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि किसानों को इसलिए खुदकुशी करनी पड़ रही है क्योंकि उसे फसलों के वाजिब दाम नहीं मिलते और सब्सिडी भी लगातार कम हो रही है। तोता सिंह ने केंद्र सरकार से फसलों के दाम और सब्सिडी बढ़ाने की अपील की है। तोता सिंह चंडीगढ़ में मीडिया से मुखातिब हुए। कीटनाशक और फर्टिलाइजर की बिक्री के लाइसेंस के लिए पंजाब सरकार ने बीएससी खेतीबाड़ी की डिग्री को जरूरी किया। नकली कीटनाशक और फर्टिलाइजर का मामला सामने आने के बाद सरकार ने लिया फैसला। शर्तें पूरी न करने वालों के पुराने लाइसेंस होंगे रद्द। 6000 नए लाइसेंस किए जाएंगे जारी। पंजाब में मिशन 2017 को लेकर बैंस भाइयों ने अपनी कमर कस ली है। बैंस भाइयों ने इंसाफ पार्टी का गठन किया है। बैंस ब्रदर्स ने ऐलान किया कि पार्टी पंजाब की सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आजाद उम्मीदवार के तौर पर 2012 में बैंस ब्रदर्स ने लुधियाना साउथ और लुधियाना आत्मनगर से दर्ज की थी जीत। बैंस भाइयों ने इशारों में आम आदमी पार्टी से गठबंधन पर हामी भी भरी है। उन्होंने कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल भाजपा से किसी भी समझौते से इनकार किया है, लेकिन आम आदमी पार्टी से गठबंधन पर विचार करने की बात कही। बैंस ब्रदर्स ने अपनी पार्टी के लुधियाना के सभी 75 वार्ड्स के अध्यक्षों और पंजाब भर में जत्थेबंदक ढांचे का ऐलान कर दिया। पार्टी की महिला विंग, इंडस्ट्री विंग, किसान विंग और व्यापार विंग का ऐलान किया गया। पंजाब के कैबिनेट मंत्री शरणजीत सिंह ढिल्लों ने बैंस भाइयों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बैंस ब्रदर्स से अकाली दल को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी कई पार्टियां आती जाती रहती हैं। मुक्तसर में कांग्रेस वर्कर्स के आपस में भिड़ने पर शरणजीत सिंह ढिल्लों ने कहा कि कांग्रेस की तो फितरत ही आपस में लड़ना है। उन्होंने कहा कि ये किसी का भी भला नहीं कर सकते। पटियाला में पंजाब आम आदमी पार्टी की बैठक हुई है। इस बैठक में पंजाब आम आदमी पार्टी के प्रभारी संजीत सिंह, सुच्चा सिंह छोटेपुर, सुखपाल खेरा समेत कई नेता मौजूद रहे। बैठक में माघी मेला को कैसे कामयाब बनाए, इस पर रणनीति तय की गई।
आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल पर जमकर निशाना साधा। तीखे तीर चलाते हुए उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों ने पंजाब को बर्बाद किया। रोपड़ में आम आदमी पार्टी नेता सुच्चा सिंह छोटेपुर ने कहा है कि अकाली दल ने हमेशा किसानों को पूंजीपतियों से लुटवाया है। छोटेपुर ने आरोप लगाया कि फसल कम रेट में लेने के बाद पूंजीपतियों से अधिक दामों पर बेचते हैं। छोटेपुर बोले कि आम आदमी पार्टी किसानों के लिए मैनिफेस्टो में विशेष पॉलिसी लाएगी। प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी प्रचार के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती रहेगी। आम आदमी पार्टी नेता भगवंत मान ने भी किसानों के मुद्दे पर सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने किसानों को अधिक से अधिक मुआवजा दिया है और पंजाब में हम किसानों को मरने नहीं देंगे। बठिंडा में आईएसआई का एजेंट पकड़े जाने से गृह मंत्रालय चिंतित है। हनी ट्रैप से आईएसआई के संपर्क में आया बठिंडा एयरफोर्स का जवान। महिला एजेंट ने फेसबुक पर बताया कई महीनों से लीक कर रहा था जानकारी। 4 महीनों से था भारतीय एजेंसियों के रडार पर। गृह मंत्रालय ने सुरक्षा एजेंसियों से मांगी रिपोर्ट। गृह मंत्रालय की मामले पर नजर। फाजिल्का में पिछले साल निर्वैल सिंह नाम के किसान ने खुदकुशी कर ली थी। निर्वैल सिंह की अंतिम अरदास के लिए अखंड पाठ का भोग डाला गया। इस मौके पर कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं ने पीड़ित परिवार के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की है और प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। होशियारपुर में प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को समर्पित विशाल समारोह हुआ और इस समारोह में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समूह के लोगों ने हिस्सा लिया। समारोह में अल्पसंख्यक समूह के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब्दुल रशीद अंसारी, उपाध्यक्ष एसएम अकरम और पंजाब अल्पसंख्यक समूह के राज्य जनरल सेक्रेटरी अमेन्यूपोल गिल मुख्य रूप से पहुंचे। हरियाणा से सांसद दुष्यंत चौटाला केंद्रीय उड्डयन मंत्री को लिखेंगे चिट्ठी। दोनों प्रदेशों की सरकारों में सहमति के चलते इंटरनेशनल एयरपोर्ट को शहीद भगत सिंह का नाम देने को लेकर लिखेंगे चिट्ठी। दोनों प्रदेशों की राजधानी चंडीगढ़ होने के चलते एयरपोर्ट के नाम के साथ चंडीगढ़ लगाने की मांग करेंगे। चंडीगढ़ में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम को लेकर बयानबाजी लगातार जारी है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कहा कि भगत सिंह के नाम पर कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन नाम भगत सिंह एयरपोर्ट चंडीगढ़ होना चाहिए, मोहाली में। पूर्व सीएम ने कहा कि अब जब मुख्यमंत्री खट्टर को भी एयरपोर्ट का नाम भगत सिंह के नाम पर रखने में कोई ऐतराज नहीं है तो यही नाम रख देना चाहिए। साथ ही दिल्ली में 1 जनवरी से शुरू हो रहे ऑड इवन फॉर्मूला को लेकर कहा कि ये 15 दिनों का ट्रायल है, देखना है कि ये कामयाब होता है या नहीं। हरियाणा में हो रहे पंचायत चुनावों में नामांकन भरने की आखिरी तारीख 29 दिसंबर थी, लेकिन अभी भी हरियाणा चुनाव आयोग के पास नामांकनों की पूरी जानकारी नहीं पहुंच पाई है। हरियाणा की खट्टर सरकार पिछली हुड्डा सरकार के दौरान हुए बिजली सौदों की जांच करवाने का मन बना रही है। सीएम खट्टर ने कहा कि इन सौदों में गड़बड़ी पाई जाती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री राव नरवीर सिंह ने उम्मीद जताई है कि कुंडली मानेसर हाईवे तय सीमा से पहले शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पर तेजी से काम चल रहा है। लोक निर्माण मंत्री राव नरवीर सिंह ने कहा कि जनता की सुविधा को देखते हुए सरकार तेजी से कदम बढ़ा रही है। पंचकुला के पिंजौर स्थित एचएमटी यूनिट से केंद्र को लगातार नुकसान हो रहा है। इस घाटे से छुटकारा पाने के लिए केंद्र ने हरियाणा सरकार को पत्र लिखा है, जिसके बाद हरियाणा सरकार एचएमटी के कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा और रोजगार को मद्देनजर रखते हुए विचार कर रही है। सरकार की तरफ से मिल रहे एचएमटी यूनिट को बंद करने के संकेत पर विपक्ष ने मोर्चा खोला। इनेलो ने यूनिट को बंद करने का विरोध किया। उसने कहा कि यूनिट को पैकेज देकर चलाना चाहिए ताकि कर्मचारियों का रोजगार बना रहे। पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद चंडीगढ़ पीजीआई पूरी तरह से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सुविधा और टेली एविडेंस सुविधा से लैस हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इसकी शुरुआत की है। पीजीआई एम्स के बाद ऐसा करने वाला ये दूसरा संस्थान है।
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का पायलट प्रोजेक्ट दरअसल अप्रैल 2015 से ही पीजीआई के 16 वार्ड्स में से 9 वार्ड्स में शुरू हो गया था और इसकी सफलता को देखते हुए पूरे 16 वार्ड्स में ये सुविधा प्रदान करती गई था और इस सुविधा से डॉक्टरों से अपॉइंटमेंट, नए मरीजों और पुराने मरीजों के इलाज के लिए समय, ब्लड बैंक में खून की उपलब्धता और अपने टेस्ट की रिपोर्ट्स अब ऑनलाइन प्राप्त की जा सकती हैं। इससे सभी मरीजों का काफी समय बचेगा। इसके अलावा जेपी नड्डा ने नई सेवा टेली एविडेंस भी शुरू की है। सेवा के तहत गवाही के लिए डॉक्टरों को कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। अब डॉक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर सकते हैं। इससे डॉक्टर्स का समय बचेगा और वे मरीज जो उन डॉक्टर्स के कोर्ट में गवाही देने जाने के कारण उनका इंतजार करते रहते हैं, उन्हें भी ज्यादा समय दिया जाएगा। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने शहरी निकाय और पंचायती चुनावों में शैक्षणिक योग्यता लागू करने को ऐतिहासिक करार दिया। कहा कि इसे हर राज्य को लागू करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में विधानसभा और लोकसभा में भी शैक्षणिक योग्यता लागू होनी चाहिए। अनिल विज ने इसे अपनी निजी राय बताई। सिरसा के एक अस्पताल में डॉक्टर्स के शराब पीने का मामला सामने आया है। इस मामले में सभी 5 डॉक्टर्स को निलंबित कर दिया गया है। सभी का मुख्यालय पंचकुला बनाया गया है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने मामले का संज्ञान लेते हुए कहा कि कोई गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हरियाणा डीजीपी यशपाल सिंघल का दावा, न्यू ईयर पर हरियाणा में पुख्ता है सुरक्षा के इंतजाम। महिलाओं को दिया सुरक्षा का भरोसा। नए साल के जश्न को लेकर गुड़गांव में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। दिल्ली, फरीदाबाद रोड समेत कई जगह पर नाके लगाए गए। गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। पब और बार्स के सामने भारी पुलिस बल तैनात है। मोहाली पुलिस न्यू ईयर के मौके पर ड्रिंक एंड ड्राइव, तेज रफ्तार और हुल्लड़बाजी करने वाले लोगों पर नकेल कसने के लिए तैयार है। मोहाली के एसपी गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि न्यू ईयर के मौके पर मोहाली के एसपी की अगुवाई में एसएचओ और पुलिस कर्मियों की टीम्स बनाई गई। एसएसपी ने बताया कि शांति बनाए रखने के लिए जगह जगह नाकेबंदी की गई है। सेलिब्रेशन में कोई असुविधा ना हो, इस बात का खास ध्यान रखा जाएगा। शिमला पुलिस के सामने नए साल और पंचायती चुनावों के साथ साथ सैलानियों की सुरक्षा की बड़ी चुनौती है। नए साल के जश्न के लिए पुख्ता सुरक्षा का दावा पुलिस कर रही है। नए साल के जश्न में करीब 60,000 सैलानियों के शिमला पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के दर्शकों और तमाम लोगों को नए साल की शुभकामनाएं दी हैं। कहा, आने वाला साल लोगों के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। नए साल पर शिमला में बर्फबारी न होने से मायूस है सैलानी, लेकिन आइस स्केटिंग का जमकर मजा ले रहे हैं। मौसम विभाग ने 3 जनवरी से पहले बर्फबारी की संभावना से इनकार किया। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए आने वाले सैलानियों के स्वागत के लिए तैयार है मनाली। विंटर कार्निवल की तैयारियां भी हुई पूरी। सैलानियों को लुभाने के लिए पर्यटन कारोबारी दे रहे हैं आकर्षक ऑफर्स। हिमाचल में विकास कार्यों पर टकराव देखने को मिल रहा है। 3 साल पूरे होने पर सीएम वीरभद्र सिंह गिनवा रहे हैं अपनी सरकार की उपलब्धियां। बीजेपी का दावा, पूर्व की बीजेपी सरकार के कामों को अपना बताकर गुमराह कर रही है मौजूदा सरकार। 3 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में विशेषज्ञ डॉक्टरों का सेवाकाल 62 साल से बढ़कर अब 65 साल होगा। सरकार ने डॉक्टरों को दिया फैसला लेने का अधिकार। अगली कैबिनेट मीटिंग में फैसले पर लगाई जा सकती है मुहर। कश्मीर के अलगाववादी नेता आसिया अंद्रावी के नए साल के जश्न मनाने को गैर इस्लामिक बताने के बयान पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने कहा कि यह गंभीर मामला है और सरकार की इस पर नजर है। गौरतलब है कि आसिया ने नए साल का जश्न जो है इस्लाम के खिलाफ इसे बताते हुए आरएसएस का इसको प्लान बताया था। आपको बता दें कि आसिया अंद्रावी कश्मीर के अलगाववादी और पाकिस्तानी समर्थक हैं। उनके पति हिजबुल के आतंकी हैं और जेल में बंद हैं। आसिया दुख्तराने मिल्लत की अध्यक्ष हैं।
आसिया अंद्रावी के बयान को लेकर कई बीजेपी नेताओं ने प्रदेश सरकार से अंद्रावी समेत ऐसे सभी तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है जो प्रदेश में अशांति फैलाने की साजिशों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। नए साल के जश्न पर आसिया के विवादित बयान पर निर्दलीय विधायक इंजीनियर रशीद ने भी अपनी राय जाहिर की। कहा कि उन्हें अपनी बात कहने से रोका जा रहा है। एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा को फोन पर चेतावनी मामले में हिसार सिटी पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। आईपीसी की धारा 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है। डीएसपी 7 जसपाल सिंह कहते हैं कि इस मामले में जिस प्रदीप जैन का नाम सामने आया है उससे भी पुलिस पूछताछ करेगी। अंबाला के तोपखाना बाजार के एक ज्वेलरी की दुकान में दिन दहाड़े चोरी हो गई। 2 महिलाओं और एक आदमी ने वारदात को अंजाम देते हुए लाखों रुपए के जेवर देखते ही देखते गायब कर दिए। ये सारी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के सहारे मामले की जांच कर रही है। दुकान में 2 महिलाओं और एक पुरुष दुकानदार से टॉप्स की कई जोड़ियां लेकर फरार हो गए। पुलिस चौकी यहां से कुछ ही दूरी पर है और वारदात के बाद वो पुलिस चौकी भी गए लेकिन पुलिस ने आने में देर कर दी जिस कारण वो लोग जो हैं फरार हो गए। मौके पर पहुंचे एसीपी जगदीप दून ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। जींद पुलिस ने एक सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है। सब इंस्पेक्टर पर 1 लाख रुपए की रिश्वत लेकर चूरा पोस्ट तस्कर को लॉकअप से फरार करवाने का आरोप लगा है। तस्कर के फरार होने के मामले की जांच की गई तो सच्चाई सामने आई। पुलिस ने चूरा पोस्ट तस्कर के भतीजे को भी गिरफ्तार कर लिया। जींद पुलिस ने कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के सुजान सिंह को चूरा पोस्ट तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था। उसका 3 दिन का पुलिस रिमांड चल रहा था। मामले की जांच जींद सदर थाने के सब इंस्पेक्टर ऋषि राज कर रहे थे। मंगलवार रात को ये तस्कर सदर पुलिस थाने की कस्टडी में था लेकिन बुधवार सुबह तस्कर थाने से गायब मिला। पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस के आला अधिकारियों ने अपने स्तर पर जांच शुरू की। जांच के बाद डीएसपी ने खुलासा किया कि खुद सब इंस्पेक्टर ऋषि राज ने 1 लाख रुपए की रिश्वत लेकर तस्कर को फरार करवा दिया। रोहतक के इलाका माजरा पुलिस स्टेशन के एसएचओ को सोनीपत विजिलेंस ने 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसएचओ प्रदीप लांबा प्रॉपर्टी विवाद के एक केस में सेना के एक जवान को गिरफ्तार न करने की एवज में परिवार से रिश्वत मांग रहा था। 15 सितंबर को रोहतक के खरैटी गांव में 2 परिवारों में प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हुआ। इस केस में खरैटी गांव के जवान मनजीत सिंह गिल का नाम भी शामिल था। हालांकि कहा जा रहा है कि जिस समय झगड़ा हुआ उस समय मनजीत सिंह सिकंदराबाद में तैनात था। जवान के परिवार पर लाखन माचरा पुलिस स्टेशन के एसएचओ प्रदीप लांबा की तरफ से दबाव बनाया जा रहा था। एसएचओ जवान के परिवार से गिरफ्तार न करने के बदले में 20,000 रुपए रिश्वत की मांग कर रहे थे। फतेहाबाद पुलिस ने एक शातिर वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये गिरोह हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में वाहन चोरी किया करता था और उनकी सप्लाई किया करता था। पुलिस ने इस गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। सभी चोर फतेहाबाद से एक एक्टिवा को चोरी कर पंजाब में बेचने जा रहे थे। पुलिस ने चोरों के कब्जे से चोरी की गई स्कूटी को बरामद कर लिया। शिमला में 25 दिसंबर से लापता एक शख्स का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। मंगलवार को लापता शख्स के परिजनों ने पुलिस के आला अधिकारियों से मुलाकात की। ऋषुपाल की जल्द सकुशल वापसी के लिए तलाशी अभियान तेज करने की गुहार लगाई जा रही है। सेब सोसाइटी में बतौर सफाई कर्मचारी काम करता है ऋषुपाल। हमीरपुर में शहीदों के स्मारकों की सुध न लिए जाने से परिवारों में रोष है। स्मारकों को सुधारने के लिए सेना के जवानों ने संभाला मोर्चा। मरम्मत में जुटे
ग्वालियर रेजिमेंट के आए जवान। चंडीगढ़ के सेक्टर 20 के रहने वाले 13 साल के दिशांत मेहंदी रत्ता को इस बार गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से नवाजा जाएगा। दिशांत ने 5 अप्रैल को अपने घर में चोर से अपनी मां और भाई की जान बचाई थी। 8वीं क्लास के छात्र दिशांत ने बदमाश का विरोध करते हुए उसे पकड़ने में मदद की, जिसके बाद पंचकुला जिले के चिल्ड्रन वेलफेयर काउंसिल ने राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए अक्टूबर में दिशांत का नाम भेजा। शिमला पहुंचे रेसलर खली ने राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के लिए बधाई दी। उन्होंने हिमाचल में रेसलिंग एकेडमी खोलने की भी बात कही। अंबाला वासियों के लिए खुशखबरी है। लोगों की सुरक्षा को लेकर संजीदा हुआ प्रशासन। आपराधिक रिकॉर्ड वाले ऑटो चालकों पर लगेगी पाबंदी। पुलिस कमिश्नर ने कहा, सुरक्षा के लिए कड़े फैसले लेना जरूरी। ऑटो चालकों ने किया फैसले का स्वागत। सुखना लेक पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी घड़ुआ ने वॉकथन करवाया। इस वॉकथन में पूरे देश से करीब 2000 छात्रों ने हिस्सा लिया और पर्यावरण और वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए 2 किलोमीटर तक पैदल दौड़ लगाई। इस वॉकथन में चंडीगढ़ के कमिश्नर भी शामिल हुए। ऊना में उभरते फुटबॉल खिलाड़ियों को हॉलैंड से आई महिला कोच फुटबॉल के टिप्स दे रही हैं। खट गांव में 40 दिन तक सरकारी और निजी स्कूल में लड़कियों को फुटबॉल के ये गुर सिखाएंगे। लड़कियों ने भी काफी उत्साह दिखाया। आपके सुझावों का हमेशा इंतजार रहता है। किसी भी तरह की जानकारी, अपने सुझाव हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल पता है editorpunjabi@zmedia.slgroup.com। आप हमें ऑनलाइन देख सकते हैं। आप लॉग इन कर सकते हैं zpunjab.com पर। इसी के साथ साथ आप हमारे फेसबुक पेज पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और ट्विटर पर ट्वीट भी कर सकते हैं। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।